भैया हाजिर है गप्पूताई आपके लिए 5 बड़ी खबरों के साथ, वो भी आपके छोटे पर्दे की। जी हाँ, बहुओं की चुगलियां लेकर गप्पूताई आ गई है, जो कि आपको बताएगी कि आखिर क्या चल रहा है। गुम है किसी के प्यार में, भाग्य लक्ष्मी में, झनक में, और साथ ही ये रिश्ता क्या कहलाता है और अनुपमा में। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं गुम है किसी के प्यार में की, जहां पर इस वक्त रजत ने कियान के जोरदार थप्पड़ मार दिया है। जी हाँ, भला मारे भी क्यों ना, दरअसल कियान की वजह से रजत की पत्नी यानी कि सवी खाई में गिर गई है। ऐसे में अब यहाँ पर फिलहाल बहुत टेंशन का माहौल है। ये बात तो आप जानते थे कि कियान स्कूल के बच्चों को बैठाकर बस लेकर दौड़ रहा है। ऐसे में कियान तेजी से बस चलाता है और इसी बीच सवी और रजत बस में बैठे बच्चों को बचाने के लिए आते हैं, क्योंकि उसी बस में सई भी मौजूद है। ऐसे में रजत और जो सवी हैं वो अपनी कार से बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। सभी जैसे तैसे बस में चढ़ने के लिए कामयाब हो जाती है और जब वो बस के अंदर घुसकर सभी बच्चों को बचाने की कोशिश करती है और कियान को वहां से हटाती है सीट से और कहती है कि तुम यहाँ से साइड हो, और ब्रेक एकदम से लगा देती है। तो वो ब्रेक इतनी तेज लगाती है कि खुद ही शीशे से बाहर की साइड गिर जाती है और बस के सामने होती है खाई। ऐसे में जो रजत होता है बस को रुकता हुआ देख वो बस के ऊपर चढ़ता है, सभी बच्चों को जल्दी से निकालता है। सारे बच्चे जब निकल जाते हैं और जब वो सब बच्चों से पूछता है कि हाँ तुम सब ठीक हो, सही से भी वो पूछता है, कियान को भी वो निकाल लेता है, सब निकल जाते हैं टीचर्स और बच्चे। और फिर उसका ध्यान जाता है सभी पर कि सब आ गए, आखिर सभी कहाँ पर है। ऐसे में रजत पूछता है कि सभी कहाँ पर है, तो कियान बहुत डरा हुआ बताता है कि जब सभी ब्रेक लगा रही थी और अचानक से बस रुक गई थी तो वो आगे की तरफ गिर गई। अब ये नहीं पता कि सभी जो है वो खाई के नीचे गिरी है या बस के नीचे, पर ये बात साफ है कि अब रजत फिलहाल सभी को ढूंढने के लिए निकल गया है। और यहाँ पर रजत को कियान पर इतना ज़्यादा गुस्सा आया है कि उसने कियान को ज़ोरदार थप्पड़ भी मार दिया है, क्योंकि कियान ने बच्चों को ले जाकर बस चलाना शुरू कर दिया था और पहले ही कियान की वजह से सभी की माँ का एक्सीडेंट भी हो चुका है। ऐसे में अब यहाँ पर देखना होगा कि रजत कियान को सपोर्ट करेगा या फिर कियान को पनिश करेगा। बाय द वे इस वक्त सभी फिलहाल रजत को मिल जाएगी, आपको बता दें, क्योंकि सभी खाई में पूरी तरह से नहीं गिरी होगी, बल्कि वहीं पर उसे रजत को मिल जाएगी। रजत सभी को निकाल लेगा। इसके बाद देखना होगा कि आगे क्या होता है। वहीं बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जहां पर मलिष्का के साथ साथ अब प्रेग्नेंट हो गई है लक्ष्मी। जी हाँ, ये बात तो आप जानते हैं कि मलिष्का के पेट में ऋषि का बच्चा नहीं बल्कि बलविंदर का बच्चा है। वहीं लक्ष्मी ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है। यही खुशखबरी देने के लिए जो लक्ष्मी है वो परिवार के पास जाती है मिठाई का डब्बा लेकर, लेकिन लक्ष्मी परिवार को कुछ बता पाती इससे पहले ही मलिष्का पूरे घर में ये ऐलान कर देती है कि वो ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसे में ये सुनकर लक्ष्मी, ऋषि, साथ ही साथ पूरा परिवार भी हैरान है, चाहे करिश्मा हो, चाहे नीलम हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि मलिष्का ऋषि के बच्चे की मां बनने वाली है। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले दिखाया था कि मलिष्का गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रही थी कि घर में वो एक्सपोज हो गई है। हालांकि फिलहाल यहाँ पर जो मलिष्का है वो लक्ष्मी की खुशी छीन लेती है, वो घर वालों को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ऐसे में पूरा परिवार मलिष्का को बधाई देने लगता है, मलिष्का की खुशी में शामिल होता है। लक्ष्मी के हाथ से मिठाई का डब्बा लेकर पूरे परिवार को खिलाना शुरू कर देती है। यहाँ ऋषि भी पहले तो भरोसा नहीं कर पाता, इसलिए वो मलिष्का को पहले देखता रहता है, बाद में पूछता है कि ये तुम क्या बोल रही हो, और फिर मलिष्का बोलती है कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन ऋषि फिलहाल इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा और लक्ष्मी जो है वो ये सब कुछ सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और घर से चले जाती है। ऐसे में मलिष्का लक्ष्मी को ताने मारती है कि उससे उसकी खुशी नहीं देखी जा रही, लेकिन फिलहाल लक्ष्मी जाती है अपने घर वापस, जहां पर शालू और जो चाची हैं वो उसको मिलती हैं। ऐसे में जो लक्ष्मी है वो बताती है कि वो डॉक्टर के पास चली गई थी और वो घर नहीं जा पाई, वो उनसे झूठ बोलती है। ऐसे में शालू पूछती है कि डॉक्टर के पास क्यों गई थी, वो कही थी कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। हालांकि फिलहाल लक्ष्मी ने किसी को नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन धीरे धीरे ये सबके सामने आ जाएगा कि लक्ष्मी भी प्रेग्नेंट है। ऐसे में देखना होगा कि ऋषि का रिएक्शन क्या होगा लक्ष्मी की प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि ऋषि तो जानता है कि उसने लक्ष्मी के साथ
टाइम स्पेंड किया था, लेकिन वलिश्का के साथ उसका बच्चा है वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। देखना होगा कि आगे भाग्यलक्ष्मी में क्या होता है। वहीं हम बढ़ते हैं झनक के सेट की तरफ, जहां पर इस वक्त झनक को आदित्य ने प्रपोज कर दिया है। जी हाँ, आदित्य के पास झनक के फ़ोन नंबर से कुछ मैसेजेस पहुंचे थे, जहां पर झनक की तरफ से कुछ ऐसे बातें की गई थी जिससे कि आदित्य ने अब उसे प्रपोज कर दिया है। और ऐसे में पूरा परिवार हैरान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब पूरे परिवार ने झनक के कैरेक्टर पर उंगलियां उठानी भी शुरू कर दी हैं। दरअसल पूरा परिवार यहाँ पर झनक को कैरेक्टर लेस बोल रहा है, और तो और जो अर्शी है और जो बाकी लोग हैं उनको झनक के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल गया है। यहाँ पर आदित्य जब झनक को प्रपोज कर रहा होता है तो ऐसे में झनक पहले समझ ही नहीं पाती। वो कहती है कि ये तुम सब कुछ क्या बोल रहे हो। ऐसे में आदित्य बोलता है कि तुम ही ने तो मुझे मैसेज किया था और अब मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ। वो उसके लिए रिंग भी लेकर आया होता है। यहाँ पर जो अनिरुद्ध है वो सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि ये ड्रामा जल्दी से ख़त्म करो और फिर उसके बाद हमें भी इंजॉय करने दो, हम भी सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी ये रिंग सेरेमनी को। लेकिन झनक सब कुछ मना कर देती है। वो कहती है कि उसने मैसेज नहीं किए, और यहीं पर जो घर वाले हैं वो झनक के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगते हैं कि जो तुम मतलब झनक को घर की बहू बताना चाहते थे और देखो ये तुम्हें किस तरीके से रिग्रेट कर रही है या फिर तुम्हें रिजेक्ट कर रही है। देख लो, यही है झनक की असलियत। फिलहाल अनिरुद्ध भी झनक का साथ नहीं दे रहा, बल्कि वो यही बोल रहा है कि झनक को मतलब सेरेमनी में शामिल होना चाहिए और आदित्य से अंगूठी पहननी चाहिए। फिलहाल झनक ने इन सबको मना कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन झनक अनिरुद्ध पर भी गुस्सा दिखाती हुई यहाँ पर दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली एक्सपोज हो गया है अरमान और रोहित का झूठ। किस तरीके से उन्होंने बच्चे एक्सचेंज किया था, मतलब बच्चा जो रूही का था वो दे दिया था अभीरा की गोद में। अभीर ने ये सब कुछ बता दिया है। मंदिर में बहुत हाई वोल्ट ड्रामा हुआ है, जिसके बाद अब फिलहाल अभीरा इतने गुस्से में है कि उसने अरमान को थप्पड़ तक मार दिया है। जी, अभीरा ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास जो बच्चा है यानी कि दक्ष है वो उसका नहीं बल्कि रूही का बच्चा है। रूही हालांकि अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और अभीरा को नहीं देती, और अभीरा जब अरमान से पूछने के लिए जाती है तो अरमान कुछ भी नहीं बोल पाता। हालांकि वो अरमान पूरा सच है वो नहीं बताता और सारा जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि हाँ मैंने ही बच्चा एक्सचेंज किया था। ऐसे में रोहित का नाम कहीं भी नहीं आता और अभीरा अरमान को थप्पड़ मार देती है। और तो और अभीर जो है वो यहाँ पर नर्स को भी लेके आता है कि वो सब कुछ सच बताए। फिलहाल यहाँ पर ये ड्रामा चलता है और फिर उसके बाद ये सब घर जाते हैं। जो अभीरा है वो भी रोती है, उसका बहुत बुरा हाल है। और जब ये घर जाते हैं इससे पहले अरमान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, जिसे उसकी माँ संभालते हुए नज़र आती है, और रूही भी अरमान और अभीरा को ताना मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अभीरा जो है वो फ़िलहाल बच्चे को चुराते हुए नज़र आएगी, जिसके पीछे रूही भी भागेगी। और फिर देखना होगा कि आगे अब अभीरा की ज़िंदगी में क्या होगा। फिलहाल बच्चा उसका नहीं है, ये बात उसको पता चल गई है। वहीं अब कपूताई लेकर चलती है आपको अनुपमा के सेट पर, जहां पर हो रही है प्रेम और राही की शादी। जी हाँ, ये शादी कोई असली वाली शादी नहीं है, बल्कि यहाँ पर रामलीला प्ले किया जा रहा है। ऐसे में प्रेम बने हैं राम और राही बनी है सीता। वैसे यहाँ पर जो सीता माँ है वो बनना था माही को, लेकिन अचानक उससे व्रत की वजह से उसको चक्कर आ गई, जिसकी वजह से वह गिर गई और आनन फानन में यहाँ पर राही को बनाया गया सीता। और ऐसे में अब प्रेम और राही यानी कि राम और सीता का विवाह समारोह हो रहा है, जहाँ पर अनुपमा और पूरा परिवार शामिल है। ऐसे में फिलहाल माही को देखकर ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा जलन तो होना तय है, लेकिन फिलहाल ये दोनों काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी कमेंट में बताइए कि आपको इन दोनों की जोड़ी कैसी लगी और आपको क्या लगता है, क्या सच में ये दोनों ही आने वाले वक्त में शादी के बंधन में बनते हुए नजर आएंगे, या फिर यहाँ पर भी कोई ट्विस्ट आएगा और ट्रायंगल देखने को मिलेगा। जी हाँ, हो सकता है कि प्रेम की शादी माही के साथ हो जाए। हालांकि जो यहाँ पर कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है वो प्रेम और राही का है, और फिलहाल यहाँ पर रामलीला चल रही है।